नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक रोमांचक कहानी। एक बार नारद जी के मन में एक विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने ही रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसीलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी, यहाँ पर भी एक शंका है। अब नारद जी ने देखा कि स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ परंतु लगा रहे हैं। अब उनका कौतूहल शांत होने के बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने फिर से पूछा, प्रभु, आप स्वयं सशंकित हैं? फिर तो विषय गंभीर है, कैसी शंका है प्रभु? विष्णु जी बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसीलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। ये सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, इसीलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? फिर तो अगस्त्य मुनि सबसे बड़े हुए। नारद जी के माथे पर फिर से बल पड़ गया। उन्होंने फिर से कहा, प्रभु, आप कहते हैं तो अगस्त्य मुनि को ही बड़ा मान लेता हूँ। नारद जी अभी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार ही हुए थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया। श्री विष्णु जी बोले, नारद जी, पर ये भी तो सोचिए, वो रहते कहाँ हैं? आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर जुगनू की तरह दिखते हैं। फिर भला वो कैसे बड़े हुए? बड़ा तो आकाश को होना चाहिए ना। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, आप ये बात तो सही कह रहे हैं। आकाश के सामने अगस्त्य ऋषि का तो अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर आच्छादित कर रखा है। हाँ, आकाश ही श्रेष्ठ और सबसे बड़ा है। अब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को और थोड़ा भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोल पड़े, पर नारद जी, आप एक बात भूल रहे हैं। वामन अवतार ने इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था। फिर आकाश से विराट तो वामन हुए ना। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान, आप ही तो वामन अवतार में थे। फिर आपने 16 कलाई भी धारण की थी और वामन से बड़े स्वरूप में भी आए थे, इसलिए ये तो निश्चय हो गया कि सबसे बड़े आप ही हैं भगवान। विष्णु जी ने कहा, नारद, मैं विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान हूँ, वहीं निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए वो स्थान सबसे बड़ा हुआ ना। इसीलिए सर्वोपरि और सबसे महान तो मेरे भक्त हैं, जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी तो मेरे सच्चे भक्त हो, इसीलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए। उन्हें संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी। नारद जी ने कहा, प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। इसीलिए तो कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान। भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेता है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोरा। इसी भाव में रहिए तो त्रिलोक के स्वामी आपके पास आकर बस जाने को लालायित रहेंगे। आज की कहानी यहीं तक। नमस्कार दोस्तों।